वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं बात करूंगा एक महान राष्ट्र नायक, आध्यात्मिक क्रांतिकारी, जनमानस तक वैदिक चेतना को जागृत करने वाले महान सन्यासी स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। पिता विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी। स्वामी जी का पूरा नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, लेकिन बचपन में प्यार से नरा कहकर पुकारते थे। ये बचपन से ही ज्ञान पिपासु, जिज्ञासु, एक युक्तिपूर्ण तर्क करने वाले थे। उनके मन में एक प्रबल इच्छा जागृत हुई, वह है ईश्वर की दर्शन करने की। इस पिपासा को मिटाने के लिए वह घूमते रहे। अंततगतवा इस भूख रामकृष्ण परमहंस देव जी के पास आकर तब मिटा, जब स्वामी जी से कहा कि आप मुझे साक्षात जैसे मैं और आप बात कर रहा हूं ऐसा ही भगवान का दर्शन करा सकते हैं। परमहंस देव जी ने कहा, हाँ, दर्शन करा सकता हूं। स्वामी जी की प्यास बुझी और वह गुरु रूप में वरण कर लिया रामकृष्ण परमहंस देव जी को। 25 वर्ष में स्वामी जी गेरुआ वस्त्र का परिधान किया और वह संपूर्ण भारतवर्ष में पद यात्रा किया। इस दौरान वह बनारस, हरिद्वार, अयोध्या, देश के विभिन्न प्रांतों में भ्रमण किया और गुरुगत प्राण होकर अपने जीवन यापन करने लगे। गुरु की इच्छा ही अपनी इच्छा मानकर गुरु के लिए ही जीवन को समर्पण कर चुके थे। गुरु के तिरोधान के समय तक उनके सेवा में तत्पर थे। 1886 में गुरु रामकृष्ण परमहंस देव जी ब्रह्मलीन हो गए। गुरु के आशीर्वाद को आगे बढ़ाने के लिए लोग कल्याण कार्यों में व्यस्त हो गए। वो दिन आया, अर्थात परीक्षा का दिन। 11/9/1893 अमेरिका के चिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का आशीर्वाद गुरु मां शारदा उस समय शरीर में थी, मां के पास आशीर्वाद लेने आए। मां विवेकानंद का परीक्षा एक धारदार चाकू के माध्यम से लिया गया। मां चाकू को जब मांगा, उन्होंने धारदार नोक को अपनी ओर रखकर चाकू के बाट को पकड़वाया, अर्थात दुख कष्ट को अपने ऊपर लेकर सदैव सामने वालों को सुविधा देना, जिससे स्वामी जी परीक्षा पास कर शारदा मां से आशीर्वाद लेकर रवाना हो गए। परिधान गेरुआ वस्त्र, पास में कोई और व्यवस्था नहीं। घूमते घूमते अनेकों समस्याओं से लड़ते हुए वहां पहुंचे अमेरिका के चिकागो शहर में। वहां पहले तो स्वामी जी का उपहास हुआ। स्वामी जी के लिए समय ना के बराबर था। विषय शून्य के ऊपर बोलना था। गुरु का नाम शरण करते हुए मंच पर जाकर खड़े हुए, चारों ओर देखने लगे। चुपचाप समय बीतता गया। अचानक स्वामी जी के मुंह से अमृत वर्षा शुरू हो गई। चारों ओर तालियों की गूंज से भर गया। क्या था वह संबोधन? वह केवल 5 शब्द, सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। उन्होंने शून्य से शुरू किया। आत्म चेतना की बात किए। वह शरीर और आत्मा के संबंध को बताया। आत्मा अमर अजर, शरीर तो नाशवान है। इसलिए शारीरिक परिधान हमें आध्यात्मिकता नहीं बनाता, उच्च चरित्र ही हमें आध्यात्मिक बनाता है। मंत्र मुग्ध होकर इस अमृत को पान कर रहे थे। धर्म सम्मेलन समाप्त के बाद जिस सन्यासी को
लोग जानते तक नहीं थे। उन्हें सुनने के लिए लोग पागल हो उठे। स्वामी जी ने वहां जगह जगह प्रवचन किए और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की नींव यूरोप में ही रखी। 4 साल तक यूरोप में रहे। उसके बाद 1887 में भारत लौट आए। तब स्वामी जी को स्वागत करने के लिए भारत के लोग उनको पाने की इंतजार कर रहे थे। स्वामी जी भारत आकर देश की आजादी की अग्नि को सबके दिल में जगाया और हजारों लाखों क्रांतिकारी उत्पन्न हुए। अंततः स्वामी जी ने जीवन के अंतिम समय तक वेद उपनिषद की ज्ञान को अपने शिष्य के माध्यम में से संपूर्ण जगत को आलोकित किया और वह 4 जुलाई 1902 को दिन भी सुबह अपने दैनंदिन कृत कार्य जैसे नाम ध्यान अध्ययन अध्यापना करते हुए अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर महासमाधि को प्रस्थान किया और हम सबके ऊर्जावान रहने के लिए एक अमोघ वाणी प्रदान किया। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल ना मिल जाए। युवा सन्यासी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। उनको याद करते हुए उस सन्यासी के कमल चरणों को कोटि कोटि बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम।